Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. The Lakshadweep consists of 36 islands, but currently there are 35 islands, which islands submerged in water due to sea erosion. लक्षद्वीप के पास 36 आइलैंड्स थे, लेकिन 35 रह गया क्योंकि एक सबमर्ज हो गया इन सी वाटर में। तो कौन सा था वो जो सबमर्ज हो गया? तो उसका नाम था पराली वन। नियर विच प्लेस डिड गंगा इंटर वेस्ट बंगाल? गंगा वेस्ट बंगाल में इंटर करती है कौन से प्लेस से? तो ये इंटर करती है राजमहल से। विच नेशनल पार्क इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स इज नोन फॉर वन हॉर्न राइनोस? नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में कौन सा जाना जाता है, कौन सा नेशनल पार्क जाना जाता है वन हॉर्न राइनो के लिए? ये जाना जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ? असम में। What was the strongest earthquake ever recorded? Strongest earthquake ever recorded name is the Great Chilean अर्थक्वेक, और ये आया था 1960 में। 9.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया हैज़ रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन वार्पिंग? कौन से है जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और रिफ्ट वैली बनाती है? ये है दामोदर। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रोटेक्ट? कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो डिज़ाइन किया गया है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फॉर एंथ्रोपोजेनिक? एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव जनित, जो मनुष्य के द्वारा किया गया होता है। एमिशन एंड रिलीज ऑफ मर्करी एंड मर्करी कंपाउंड्स, तो ये था मिनीमाटा कन्वेंशन। हवाई वॉल्केनो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हवाई वॉल्केनो एग्जाम्पल है सील्ड वॉल्केनो का। देखिए ये होता कैसे है, ये देखिए, ये सील्ड वॉल्केनो का एग्जाम्पल है। द गल्फ ऑफ मैक्सिको इज कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन बाई? गल्फ ऑफ मैक्सिको अटलांटिक ओशन से कनेक्ट होता है इस स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा से। ये देखिए, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, इधर है आपका अटलांटिक ओशन, और ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा से कनेक्टेड है। हाउ फॉर इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? देखिए, ग्रीनविच मीन टाइम मतलब 0 डिग्री, और अपना जो इंडिया है वो 82.5 डिग्री पे है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच का समय है 330 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो इतना मतलब बराबर 330 मिनट। 330 मिनट को जब घंटे में बदला जाएगा तो 5 घंटे 5 आवर एंड 30 मिनट आएगा। सो द आंसर इज 5 आवर एंड 30 मिनट्स। राइस इज कमर्शियल क्रॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कमर्शियल क्रॉप है राइस, कौन से स्टेट की? ये पंजाब की कमर्शियल राइस है, क्रॉप है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंसिस्ट ऑफ, देखिए, सोमालिया आता है, इसमें इथियोपिया आता है एंड जिबूती आता है। तो 1, 3 एंड 4, आंसर इज 1, 3 एंड 4। देखिए जिबूती में ये जो ब्लू में है वो जिबूती के पार्ट हैं, मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट हैं। कंट्रीज मेकिंग अप द हॉर्न ऑफ अफ्रीका: इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया एंड जिबूती, ये 4 कंट्रीज हैं। बब अल मंदेब कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? बब अल मंदेब को गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है, या गेट ऑफ ग्रीफ।
गेट ऑफ ग्रीफ और गेट ऑफ टीयर्स कहा जाता है बब अल मंदेब को। तो ये कनेक्ट किसको करता है? ये कनेक्ट करता है रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन को। आंसर इज ए। देखिए, ये आपका रेड सी, ये आपका गल्फ ऑफ एडन एंड दिस वन इज बब अल मंदेब स्ट्रेट। आइसोहेल्स आर आइसोप्लेट्स ऑफ। आइसोहेल्स को क्या कहते हैं? आइसोहेल्स होता है सनसाइन, जहाँ इक्वल सनसाइन होती है उसको आइसोहेल्स कहा जाता है। द मून इज शोइंग इट्स सेम फेस टू द अर्थ बिकॉज मून अपना अर्थ से जब हम देखते हैं तो मून का एक ही फेस हमें दिखाई देता है। क्यों? बिकॉज इट्स रोटेशन एंड रिवोल्यूशन आर सेम। रोटेशन और रिवोल्यूशन सेम है। मतलब एक इसका मतलब जो रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, वो जो रोटेट करता है और जो रिवोल्यूशन करता है, अर्थ का जो रिवोल्यूशन वो कर रहा है वो सेम है, उसका पीरियड सेम है। देखिए, द रोटेशन ऑफ द मून इज लॉक्ड बाय ग्रेविटी ऑफ अर्थ, सो इट्स पीरियड और डे इज सेम इट्स ऑर्बिटल पीरियड अराउंड द अर्थ। High temperature and low pressure over the Indian subcontinent during the summer season draws air subcontinent during the summer season draws air from the Indian Ocean leading to in blowing of the। गर्मी के मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च तापमान और निम्न दबाव गर्मी के मौसम के दौरान वायु उपमहाद्वीप को खींचता है। हिंद महासागर से हवा को अंदर की ओर ले जाता है। उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। दिस इज योर इंडिया। और साउथ वेस्ट मानसून ऐसे आता है और यहाँ पे बारिश करवाता है। ओके। Palash fish eagle, also known as Palash sea eagle or band-tailed fish eagle, is a large brown fish sea eagle mainly found in which of the following region? पलाश फिश ईगल, जिससे पलाश समुद्री ईगल या बैंड टेल्ड फिश ईगल के नाम से जाना जाता है, एक बड़ा भूरे रंग का समुद्री ईगल है जो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये पाया जाता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। Precipitation in the form of mixture of rain and snow, water and snow, मतलब water प्लस स्लो होता है, इसको कहते हैं स्लीट। ओके। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली ए पार्ट ऑफ ह्यूज मास कार्ड। इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो ओरिजिनली पार्ट था कौन से ह्यूज मास का? तो ये पार्ट था गोंडवाना कॉन्टिनेंट का। ये देखिए, कुछ ऐसे था, ये ल्यूरेशिया था, ये गोंडवाना था और इंडिया, ये देखिए इंडिया ये है। और कुछ समय बाद देखिए इंडिया यहाँ चला गया और प्रेजेंट टाइम पे इंडिया यहाँ आ गया। धीरे 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 ये नॉर्थवर्ड साइड और नॉर्थ साइड मूव किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजरी लाइन ज्वाइन प्लेसेस विद द सेम लेवल ऑफ रेनफॉल? रेनफॉल की बात कर रहा है, तो रेनफॉल जब इक्वल रेनफॉल सेम लेवल ऑफ रेनफॉल की बात होती है तो इसको कहते हैं आइसोहाइट लाइंस। ओके। और कॉन्टूर लाइन प्रेशर, इक्वल प्रेशर की बात करता है। आइसोबार्स ये किसकी बात करता है? डेप्थ की बात करता है, इक्वल डेप्थ की बात करता है। आइसोबार्स कॉन्टूर लाइन प्रेशर नहीं है, अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड। और आइसोबार्स है प्रेशर। ओके। एक होता है आइसोनेफ, एक होता है आइसोनिफ। ये क्या होता है? आइसोनेफ देखिए समान क्लाउड, इक्वल क्लाउड के लिए होता है और आइसोनिफ होता है इक्वल स्नो के लिए। ओके। Which one of the following mountain ranges is spread over only one state in India?
कौन सा केवल एक स्टेट में है? देखिए अरावली ना हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इधर दिल्ली, इतने राज्यों में फैला हुआ है, तो ये तो नहीं होगा, अरावली नहीं है। सतपुरा, सतपुरा मध्य प्रदेश से लेकर इधर गुजरात तक भी आता है, ये भी नहीं हुआ। सह्याद्री ये वेस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न घाट तो आपका 3-4 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी नहीं हुआ। तो अजंता है, अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में, सिर्फ महाराष्ट्र में है ये, महाराष्ट्र में फैला हुआ है। शेल इज मेटामॉर्फोस्ड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स? सेल मेटामॉर्फोज हो जाता है, जो मतलब हीट एंड विंड इन सब का असर पड़ता है, तो क्या हो जाता है? तो ये बन जाता है स्लेट। द गोदावरी रिवर राइजेस ऑन द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। वेस्टर्न घाट के महाराष्ट्र राज्य से गोदावरी निकलती है, तो कहाँ से निकलती है? कौन सी जगह से? नासिक से निकलती है। ये देखिए यहाँ ये आपका महाराष्ट्र वाला पार्ट है, यहाँ से नासिक है, नासिक से निकलकर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। What is average density of the earth? Average density of the earth is 5.517 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये माइनस है, ओके, पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सेंटीमीटर ग्राम 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके, अमरकंटक प्लेट्स मार्क्स द ओरिजिन ऑफ द रिवर। अमरकंटक प्लेट मार्क करता है ओरिजिन ऑफ द रिवर, ये नर्मदा रिवर को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच्ड है? देखिए करेक्टली मैच्ड इसमें पूछ रहा है। टीक, टीक कहाँ पाया जाता है? देखिए यही गलत दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर में नहीं होता है, ये होता है एमपी में, महाराष्ट्र में। तो ये गलत हो गया, दिस वन इज रॉन्ग। देवदार कहाँ होता है? देवदार होता है यहाँ फाइन पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये मध्य प्रदेश में नहीं होता है, ये होता है हिमाचल प्रदेश में। ओके, सैंडलवुड, सैंडलवुड मेनली केरला में नहीं होता, मेनली होता है कर्नाटका में। अभी पुष्पा मूवी आई थी, सैंडलवुड पे ही थी। ओके, और सुंदरी, सुंदरी वेस्ट बंगाल में होता है। दिस वन इज राइट, आंसर इज डी। करेक्टली पूछ रहा था सुंदरी वेस्ट बंगाल। The paleomagnetic results obtained from the India indicate that in the past the Indian land masses has moved. भारत में प्राप्त परिणामों से संकेत मिलता है कि अतीत में भारतीय भूमि द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ था। कहाँ कहाँ से कहाँ स्थानांतरित हुआ था? गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ये नॉर्थवर्ड के लिए की तरफ स्थानांतरित हुआ था। सो आंसर इज नॉर्थवर्ड। देखिए गोंडवाना लैंड से का पार्ट था और जाके यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, और बीच में आपका तेथिस सी था, वही जाके बन गया हिमालय। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। रिवर्स को देखना है। देखिए किशन गंगा कहाँ पे है? J&K में। नीलम रिवर पे बना है ये। गंगा, गंगा अपने यूके उत्तराखंड में है, देवप्रयाग से निकलता है, देवप्रयाग से। ओके, वेनगंगा, वेनगंगा निकलती है सतपुरा रेंज से। ओके, सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज से और मध्य प्रदेश में। ओके, और पेनगंगा ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। तो देखिए राज्यवाइज ही देख लीजिए, सबसे ऊपर J&K, उसके नीचे उत्तराखंड, उसके नीचे मध्य प्रदेश, उसके नीचे मध्य प्रदेश। सो द आंसर इज 1 2 3 4। नॉर्थ टू साउथ पूछा था, आंसर इज 1 2 3 4। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज सुटेबल फॉर द कॉटन प्रोडक्शन? कॉटन प्रोडक्शन के लिए कौन सा सॉइल सुटेबल होता है? तो ये ब्लैक सॉइल होता है,
ब्लैक सॉइल को रेगुल सॉइल भी कहते हैं, रेगुल सॉइल भी कहते हैं। और इसको सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन कहते हैं। कॉटन वाले को, कॉटन प्रोडक्शन को सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन के फेमस है इसके लिए। ओके। एलुवियल सॉयल अपने कंट्री में 40% जो सॉयल है ना वो एलुवियल सॉयल है। इसमें होता है एक खादर जो कि न्यू सॉयल होती है, एक बांगर ये होती है ओल्ड सॉयल। रेड सॉयल में आयरन होता है और ये लेटराइट सॉयल में लीचिंग इफेक्ट होता है। ओके। लेटराइट सॉयल जो होते हैं उसमें लीचिंग इफेक्ट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच पूछ रहा है तो इदुक्की है, ये हाइड्रो पावर है, थर्मल पावर नहीं है। सो दिस वन इज रॉन्ग, दिस इज हाइड्रो पावर स्टेशन, तो ये गलत हो गया। सबरीगिरी ये हाइड्रो पावर है, करेक्टली मैचेस, दिस वन इज राइट। घाट प्रभा इरिगेशन है, ये भी सही है। और रामगंगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये भी सही है। इसमें नॉट होगा। ओके। आंसर इज नॉट करेक्ट जो है वो ये वाला है, ये नॉट करेक्ट है। इदुक्की हाइड्रो पावर है। इदुक्की है कहाँ? ये केरला में है। ओके। और सबरीगिरी ये भी केरला में है। और ये घाट प्रभा कर्नाटका में है, कर्नाटका में। रामगंगा ये उत्तराखंड में है। ओके। व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पेड़ों का मोनोकल्चर अद्वितीय प्राकृतिक प्रोफाइल को नष्ट कर रहा है। इमारती लकड़ी का बिना सोचे समझे दोहन, ताड़ की खेती के लिए विशाल पौधों की रक्षा करना, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा अवैध कटाई और अवैध शिकार की समस्या को बढ़ाते हैं। ताजे पानी के जैसे मैंग्रोव के वनों की कटाई और विनाश के कारणों के तेजी से सूख रही हैं ये। इस उद्धरण के लिए निर्दिष्ट स्थान है। ये मैंग्रोव की जो कटाई हो रही है उससे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं वही सब बताया जा रहा है। तो ये कौन से प्लेस को बताता है? तो ये सुंदरबन का है। सुंदरबन में ही तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं। सुंदरबन का बात कर रहा है। किस राज्य में बृहद पैमाने पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? बृहद पैमाने पर मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं, कोस्टल एरिया में, और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। तो इसमें कोस्टल एरिया तो लिखा नहीं है, वेस्ट बंगाल है, तो आंसर इज फोर्थ, वेस्ट बंगाल। ये देखिए, इन सारे रीजन्स में मैंग्रोव वन्स पाए जाते हैं, हियर 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 हियर। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.